नमस्कार दोस्तों, आजकल आपको पता चल रहा है हार्ट अटैक हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस को हो रहे हैं, एक्टर्स को हो रहे हैं, प्लेयर्स को हो रहे हैं। और जब जाने माने लोगों को हार्ट अटैक होता है तो लोग हिलते हैं कि भाई क्या बात है, हमें तो नहीं हो जाएगा। तो लोग मुझे ये भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या करूं इन एडवांस कि कोई टेस्ट हो, आप बता दो कि मेरे को ये बता दें कि सर इतने दिन बाद आपका हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसा कोई टेस्ट हो सकता है क्या? तो हाँ, ऐसे टेस्ट हैं और मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा जो कोई भी आदमी, आजकल हार्ट अटैक का कोई एज नहीं है। मैं 20 साल में भी आजकल हार्ट अटैक लेके पेशेंट को आते हुए देख रहा हूँ। 30-40 तो बहुत कॉमन हो गया, 50-60 में भी होता है। तो आप कोई भी उम्र के हो, 30 के बाद आपको कुछ टेस्ट करा लेनी चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक होने का क्या चांसेस हैं। देखिए, इनमें तो पहले कुछ चीज़ों का हिस्ट्री, जिनको इस तरह की चीज़ों का हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब उसमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप स्मोक करते हो या जर्दा खाते हो या तंबाकू खाते हो तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है और आप कंट्रोल नहीं करते हो तो हार्ट अटैक के चांस है। अगर आपको वजन ज़्यादा है तो हार्ट अटैक के चांस है। अगर आप एकदम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो भी हार्ट अटैक के चांस है। तो ये 4-5 जो रिस्क फैक्टर्स है, ये जिसके भी पॉजिटिव है कि मोटा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या उनकी स्मोकिंग का आदत है, या वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हों या एक्सरसाइज नहीं करते हों, तो ये तो हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा। अगर इस तरह के 2-4 आपके पास हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से मान जानी पड़ेगी। अब क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं? पहला टेस्ट है ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर और शुगर, तो आपको करना ही चाहिए पता करने के लिए शुगर और ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। अगर वो है तो आपको इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये फ्यूचर में हार्ट अटैक कर देगा। ये ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देते हैं दोनों, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। मोटापा भी स्पीड को बढ़ा देता है, टोबैको भी स्पीड को बढ़ाता है। तो ये सब हमारे ब्लॉकेज बढ़ाने के स्पीड को बढ़ाता है, ब्लॉकेज नहीं बनाता है। ब्लॉकेज रियल में कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों फैट हैं जो हमारे खाने में आती है। कोलेस्ट्रॉल आती है नॉनवेज फूड में और दूध में, और ट्राइग्लिसराइड आती है तेल में और सीड्स में और नट्स में। तो ये अगर आपके खून में ज़्यादा है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना है? लिपिड प्रोफाइल। तो आप पहला काम कराइए, एक लिपिड प्रोफाइल कराइए। और उसमें भी याद रखिए रेंज हमें ऊपर का होगा तभी एक रिस्क है। ऊपर की मतलब कोलेस्ट्रॉल अगर 150 के ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड 130 के ऊपर है तो आपके रिस्क हार्ट अटैक का बनता है। अगर ये इतना है और कोई के 200 या 250 चला गया तो आपको सर इमीडिएटली फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, और उस टेस्ट का नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल ये बहुत सरल टेस्ट हो गई है, 5-6-7 हज़ार में होने लग गई है। और इस टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा आपके अभी तक ब्लॉकेज कितनी हो चुकी है। अगर ब्लॉकेज 10, 5, 15 तक है तो आपको ये पक्का है कि अभी नेक्स्ट 10 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता, ब्लॉकेज नहीं बनेगी। अगर आपकी ब्लॉकेज ऑलरेडी 30 या 40 को क्रॉस कर चुकी है तो आप ये समझ जाइए आपका हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप वो जो फैक्टर्स है जैसे स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या मोटापा है, फिजिकल एक्टिविटी ना होना है, इनको आप कंट्रोल नहीं करते हो, नॉनवेज खाते रहते हो, फैट खाते रहते हो, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको सीटी कोरोनरी स्कैन करने से इन एडवांस पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है। मेरे पे बहुत सारे मरीज आते हैं, सर मुझे वो टेस्ट करना है, तो मैं कराता हूँ, कोई ब्लॉकेज नहीं मिलता या 10% मिलता, मैं उनको बोलता हूँ नेक्स्ट 20 साल तक आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, मैं आपको बता के दे रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। तो ये आप समझ लीजिए आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराना है। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये उनके एंजियोग्राफी के संग कम्पीट करता है, और एंजियोग्राफी के बाद उनको बाईपास सर्जरी में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको पैसे खूब मिलते हैं, तो डॉक्टर्स उसके तरफ झुका के रखते हैं अपने आप को। पर मैं लोगों को बोलता हूं अगर सीटी एंजियोग्राफी सस्ता है, अच्छा है, बिना बॉडी को काटे है, कोई डिस्टर्ब करे बिगड़ है, तो सीटी एंजियोग्राफी में क्यों ना कराए। तो आपको 2 टेस्ट मेनली कराना है, एक लिपिड प्रोफाइल, एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर। ये अगर हाई है तो नेक्स्ट आपको सीटी स्कैन कराना है। अगर इसके संग आपकी स्मोकिंग वगैरह है तो जरूर सीटी स्कैन करवाइए। वो सीटी स्कैन में अगर ब्लॉकेज 30-40 के ऊपर है या 50 के ऊपर है तो आप हार्ट अटैक के कैंडिडेट हैं। अपने आप को पूरा बदलिए। आप हम लोग को से मिलिए, हमारे साउल के 100 सेंटर इंडिया भर में कहीं पे भी आप आके मिल सकते हैं। पर ऐसा ना हो आप कोई टेस्ट भी ना कराएं, बोलते मैं तो ठीक हूँ, मैं तो चल सकता हूँ, ये कोई साइन नहीं हुआ आप चल सकते हो।
70 ब्लॉकेज 80 ब्लॉकेज तक आदमी 5 किलोमीटर चलता है विदाउट डिफिकल्टी और नेक्स्ट डे हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए आपको हार्ट अटैक के लिए जो ज़रूरत है वो सीटी स्कैन है और सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। तो आज यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।